नमस्ते। मैं मिस्टर बगड़िया आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मधुसूदन टॉक्स में। 2012 में इंडिया ने देखा दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल। 60 करोड़ से ज़्यादा लोग अंधेरे में चले गए, ट्रेन्स रुक गई, हॉस्पिटल स्ट्रगल करने लगे, फैक्ट्रीज बंद हो गई। उस वक्त दुनिया ने इंडिया को एक एनर्जी क्राइसिस वाले देश के रूप में देखा था, लेकिन आज वही इंडिया दुनिया को शॉक कर रहा है। आज इंडिया की पावर डिमांड रिकॉर्ड लेवल क्रॉस कर चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर, ने हिस्टोरिकल ग्रोथ दिखाई है। 2014 में जहां इंडिया की सोलर कैपेसिटी सिर्फ 2.8 गीगावाट थी, वह आज 110 गीगावाट से भी ज़्यादा हो चुकी है और टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 475 गीगावाट के ऊपर पहुंच गई है। यह सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की स्टोरी नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। कई सालों तक इंडिया इंपोर्टेड ऑयल और कोल पर डिपेंडेंट था। ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बढ़ते तो इंडिया की इकोनॉमी पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन अब पिक्चर चेंज हो रही है। इंडिया अग्रेसिवली सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है फ्यूचर में इंडिया को बाहर के फ्यूल मार्केट पर कम से कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और आज की दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ही नेशनल सिक्योरिटी है। रशिया यूक्रेन वॉर हो, मिडल ईस्ट टेंशन हो या फिर ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो, हर कंट्री समझ चुकी है कि जिसके पास स्टेबल एनर्जी है वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा। और इंडिया इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया इंडिया को इतना ध्यान से क्यों देख रही है? आज चाइना सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेट करता है। यूरोप एनर्जी प्राइसेस से स्ट्रगल कर रहा है। अमेरिका क्लीन टेक सप्लाई चेन सिक्योर करने की रेस में है और इसी बीच इंडिया एक मेजर अल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। ग्लोबल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है क्योंकि इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स भी इंडिया को क्लाइमेट डिप्लोमेसी में स्ट्रांग लीडरशिप दे रहे हैं। आज की दुनिया में सुपर पावर सिर्फ मिलिट्री से नहीं बनते हैं, बल्कि बनते हैं एनर्जी से, बैटरी टेक्नोलॉजी से, सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से, ग्रीन हाइड्रोजन से, रेयर अर्थ सप्लाई चेन से। और इंडिया हर फ्रंट पर अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा है। इंडिया को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? पहला फ़ायदा, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है मोर फैक्ट्रीज, मोर इंडस्ट्रीज, बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले बिजनेसेस को जनरेटर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, आज इंडिया की पावर रिलायबिलिटी पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी है। दूसरा फ़ायदा, मैसिव जॉब क्रिएशंस। सोलर प्लांट्स, ईवी इकोसिस्टम्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, ये सब लाखों नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के यूथ के लिए एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है। तीसरा फायदा, रूरल इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन। गांव में जहां पहले लॉन्ग पावर कट्स कॉमन थे, आज सोलर पंप, रूफ टॉप पैनल और डिसेंट्रलाइज ग्रिड्स की वजह से सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। फार्मर्स का डीजल कॉस्ट कम हो रहा है। विलेजेस एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने लगे हैं। चौथा फायदा, स्ट्रॉन्गर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जब कोई कंट्री एनर्जी इंपोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है तो ग्लोबल क्राइसिस उसको वीक बना देते हैं। लेकिन अगर इंडिया अपनी रिन्यूएबल एनर्जी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करता है तो उसको ग्लोबल बार्गेनिंग पावर ऑटोमेटिकली मिलेगी, चाहे G20 हो, ब्रिक्स हो या ग्लोबल क्लाइमेट निगोसिएशंस हो। इंडिया की वॉइस और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंस्पायरिंग जरूर है, लेकिन चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं। आज भी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का मेजर हिस्सा कोल से आता है। हीट वेव्स की वजह से पावर डिमांड कंटिन्यूसली रिकॉर्ड लेवल टच कर रही है। बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड्स और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन एक बात क्लियर है, 2012 का ब्लैकआउट वाला इंडिया और आज का एनर्जी पावर हाउस इंडिया, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अगर इसी ग्रोथ से इंडिया ग्रोथ करेगा तो अगले 10 साल में इंडिया सिर्फ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही नहीं बल्कि दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी पावर्स में से भी एक बन के उभर सकता है। अंत में, अंधेरे से रोशनी तक का सफर सिर्फ बिजली का नहीं, भारत के राइज का सिंबल है। अपनी राय कमेंट्स में प्रेजेंट करें।